बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। बेटा मैथमेटिक्स सिंगल नेशनल करिकुलम जो न्यू बुक है हमारे पास, उसमें हम लोग यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। डोमेन है हमारे पास नंबर एंड ऑपरेशंस, जबकि सब डोमेन है हमारे पास फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। बेटा एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करेंगे। 1.1 स्टार्ट करने से पहले आपको फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या होता है। बेटा फैक्टर इज़ अ नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड कम्प्लीटली लीविंग नो रिमाइंडर। फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो जब हम डिविडेंड पे डिवाइड करते हैं तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, कोई रिमाइंडर बाकी नहीं बचता। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 एक नंबर है हमारे पास, ठीक है। अब देखें 6 को मैं डिवाइड करता हूँ 1 पे, तो 1 6 ज़ा 6, तो रिमाइंडर क्या बचा 0। सो 1 क्या है, 6 का फैक्टर है, नंबर 1। नंबर 2, मैं 6 को डिवाइड करता हूँ 2 पे, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर क्या बचा 0। इट मीन्स कि 2 भी 6 का फैक्टर है। फिर हमारे पास हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे एक और वैल्यू को डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 पे डिवाइड करता हूँ 3 को, 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर क्या बचा 0। इट मीन्स 3 भी 6 का फैक्टर है। फिर मैं 6 पे डिवाइड करता हूँ, 4 तो डिवाइड नहीं होता, 5 नहीं होता, 6 को डिवाइड करता हूँ, 6 1 ज़ा 6, रिमाइंडर क्या बचा 0। इट मीन्स भी 6 भी 6 का फैक्टर है। तो ऐसे नंबर जो गिवन नंबर पे, यानी गिवन नंबर हमारे पास 6 है, उस नंबर पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर हमारे पास 0 बचे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो नंबर्स क्या होंगे, उस नंबर के फैक्टर होंगे। ठीक है बेटा। अब देखें हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको मज़ीद समझ आती जाएगी जी। तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स के फैक्टर्स लिखने। नंबर गिवन हमारे पास 30 है, 41 है, 65 है। तो देखिए सबसे पहले 30 के हम फैक्टर्स लिखते हैं, इसका सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में क्या है हमारे पास, देखें हम 30 को अगर लिख सकते हैं 30 के फैक्टर्स में, 30 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 30 करें तो 30 आता है, ठीक है। फिर 30 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 15 करें तो 30 आता है। फिर 30 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 10 करें तो 30 आता है। फिर 30 इक्वल्स टू हमारे पास 3 के बाद 4 से तो नहीं होता, 5 मल्टीप्लाई 6 करें तो 30 आता है। अब देखें बेटा 1 भी 30 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, 2 भी, 3 भी, 5 भी, 6 भी, 10 भी, 15 भी और 30 भी। तो ये सारे 30 के क्या हैं, फैक्टर्स हैं। आप लिखेंगे एज 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30, ठीक है। ये सारे क्या हैं, कैन डिवाइडेड कम्प्लीटली, ठीक है, कैन बी डिवाइडेड कम्प्लीटली, कैन बी डिवाइडेड कम्प्लीटली ऑन 30। कम्प्लीटली ऑन 30, 30 पे सारे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। सो फैक्टर्स ऑफ 30 आर 30 फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 फैक्टर है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 10 है, 15 है और 30 है। तो ये हमारे पास सारे क्या हैं, 30 के फैक्टर्स हैं। पार्ट 2 देखें बेटा, पार्ट 2 में क्या है हमारे पास 41 है। तो 41 को देखें, अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं, 41 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 41। बेटा वो जो नंबर है, वो नंबर 1 और वो नंबर हमेशा अपने फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि 1 भी 41 का फैक्टर है, 41 भी 41 का फैक्टर है, ठीक है बेटा। इसके अलावा कोई भी टेबल 41 पे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एज 1 एंड 41 कैन बी डिवाइडेड ऑन 41 कम्प्लीटली लीविंग नो रिमाइंडर, यानी कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा कम्प्लीटली। सो फैक्टर्स ऑफ 41
आर 1 एंड 41, 1 और 41 के फैक्टर्स हैं। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास 65 है। इसका सलूशन देखिए आप लोग। हम लिख सकते हैं 65 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 65, 1 और 65 तो इसके फैक्टर होंगे ही होंगे। ठीक है। उसके बाद 65 को देखें तो हमारे पास 65 5 पे डिवाइड हो जाता है। 5 मल्टीप्लाई 13 करें तो क्या आता है 65। ठीक है। इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं है जो कम्प्लीटली 65 पे डिवाइड हो जाए। ठीक हो गया। तो अभी हमारे पास क्या है, आप लिखेंगे सो या एज़ 1 5 13 65 completely divides on 65, so factors of 65 are, कौन से फैक्टर्स है, 1 है 5 है 13 है 65 है। 1 5 13 65 ये वो नंबर्स हैं जो कम्प्लीटली 65 पे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक हो गया बेटा। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं जी। तो बेटा पार्ट 4 है हमारे पास। 78 को देखते हैं। 78 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 78, 78 1 ज़ा 78, ये तो होता ही होता है। ठीक है। उसके बाद ये इवन नंबर है, ये 2 पे भी डिवाइड हो जाएगा 2। ठीक है। अब देखें 78 को 2 पे डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पे 78 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर। और आगे देखें 8 नीचे आ जाएगा, 2 9 ज़ा 18, रिमाइंडर 0 बचा। 8 मीन्स कि 22 मल्टीप्लाई 39 भी क्या होगा 78 होगा। उसके बाद 78 के नेक्स्ट जो फैक्टर हमारे पास 3 से करके देखते हैं 78 को। 78 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 ज़ा 6 हो गया, 1 रिमाइंडर। नीचे 8 आ गया, 3 6 ज़ा 18। इट मीन्स कि हमारे पास 3 को मल्टीप्लाई करें 26 के साथ तब भी हमारे पास 78 आ जाता है। 3 भी इसका फैक्टर है, 26 भी इसका फैक्टर है। 3 के बाद 4 पे बेटा ये नहीं होता डिवाइड, 5 पे 4 5 पे डिवाइड करके देख सकते हैं, बेशक आप ट्राई कर लें। 78 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर 3 बचा, 38 आ गया। तो 4 के टेबल पे 38 डायरेक्ट नहीं आता, तो ये भी हमारे पास 74 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। 6 पे करके देखते हैं। 6 डिवाइडेड बाई 78, 6 1 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर 18, 6 3 ज़ा 18। इट मीन्स कि 6 पे ये हो जाता है। तो हम जो यहाँ पे लिखते हैं 6 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 78। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं ये नंबर। तो आप लिख सकते हैं सो 1 2 3, सो 1 2 3 6 13 26, उसके बाद 39 78 जो है ये हमारे पास क्या है, कैन बी कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो रहे हैं। कैन बी कम्प्लीटली डिवाइड ऑन 78। सो फैक्टर्स आर 1 2 3 6 13 26 39 एंड 78, ये इसके क्या है फैक्टर्स। ठीक है बेटा जी। तो बेटा पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। बेटा एक बात आपने याद रखनी है फैक्टर बनाते हुए। अब हम कहते हैं ऐसा नंबर जो कम्प्लीटली उस नंबर पे डिवाइड हो वो फैक्टर होता है। बेटा यहाँ पे अब 105 है, कभी भी जब आपके पास ऑड नंबर आ जाए, एक ऑड नंबर है, वो 2 पे तो डिवाइड कभी भी नहीं होगा। इसको आपने 2 पे ट्राई नहीं करना। सबसे पहले अब सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग इसका। 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है। 1 मल्टीप्लाई 105 करें तो क्या आता है 105। ठीक है, यानी 1 और 105, 1 और वो नंबर खुद तो अपना फैक्टर होता ही होता है। ये तो आपने पहला स्टेप आंखें बंद करके लिख लेना है। ठीक है बेटा। अब उसके बाद 2 पे मैंने आपको बताया ये नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर है। 3 पे हम डिवाइड करके देखते हैं। 105 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 ज़ा 9 हो गया, पीछे 1 बच गया। ठीक है, और नीचे 5 आ गया, 3 5 ज़ा 15 हो गया। इट मीन्स कि 3 पे डिवाइड ये हो जाएगा। 3 और 35 इसके फैक्टर हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 35 इक्वल टू 105।
4 पे नहीं होगा क्योंकि इवन नंबर ये किसी पे भी नहीं होगा, ठीक है। 2, 4, 6 क्योंकि ये ऑड नंबर है तो वो इवन नंबर पे डिवाइड नहीं होगा। 4 पे करने की ज़रूरत आपको नहीं है। 5 पे करके देखते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 105, 5 2 ज़ा 10 हो गया, 5 1 ज़ा 5 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो 5 और 21 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 105 आता है। 6 नहीं होगा क्योंकि 6 इवन नंबर है। 7 पे करके देखते हैं बेटा। 7 डिवाइडेड बाय 105, 7 1 ज़ा 7, 3 रिमाइंडर है, 5 आ गया, 7 5 ज़ा 35। तो इट मीन्स कि 7 और 15 भी हमारे पास क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है बेटा। तो आगे बेटा देखा 8 तो नहीं होगा हमारे पास, 9 भी बेटा इसमें नहीं होता, 10 भी नहीं होगा इस पे, 11 भी नहीं होगा, नहीं यहाँ तक जाके इसके फैक्टर्स क्या हो जाते हैं हमारे पास, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है बेटा। तब आप लोग लिख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 105 आर 1 3, यहाँ से आपने यूँ लाना है, फिर यहाँ से ऊपर जाना है, सारे इसके फैक्टर्स हैं 1 3 5 7 15, उसके बाद 21 35 105, ये सारे क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं बेटा, ठीक है जी। तो बेटा नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 118 है, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। आपको पता है 1 इसका फैक्टर होगा और 118 बजाते खुद इसका फैक्टर होगा, यानी ये दो फैक्टर्स तो आपको मैंने बताया हुआ है कि आंखें बंद करके आप लोगों ने लिख लेने हैं। उसके बाद इवन नंबर है, हम 2 पे चेक करते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 118, 2 5 ज़ा 10 हो गया, नीचे 1 रिमाइंडर 18 आ गया, ठीक है। 2 9 ज़ा 18 हो गया। इट मीन्स कि 2 और 59 इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं। 2 मल्टीप्लाई 59 करें तो हमारे पास क्या आता है, 118। बेटा इससे आगे आप किसी भी नंबर से करें ना इसको आप डिवाइड, ठीक है, ये डिवाइड नहीं होगा, बेशक आप करके देख लें। 3 से 4 से 5 से डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स इसके ये 1 2 3 4 फैक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो आप लोग लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ 118 आर, इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 यूँ आप आएंगे, फिर यहाँ से वापस यूँ जाएंगे, 1 2 59 एंड 118, बस ये इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है बेटा। पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं जी। तो बेटा पार्ट 7 इसका सलूशन देखें आप लोग। सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई 165 करें तो क्या आता है, 165, ये दो फैक्टर्स के हो गए, ठीक है। यहाँ तक आपको मार्क्स मिलेंगे बेटा, ठीक है। अब उसके बाद देखें आगे बच्चे, ये 165 जो है ये तो ऑड नंबर है, 2 पे तो ये नहीं होगा, कंफर्म हो गया, ठीक है। हम 3 पे करके देखते हैं इसको डिवाइड, ये 3 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। 3 5 ज़ा 15 आ गया, नीचे 1 रिमाइंडर, ठीक है बेटा। 5 को नीचे उतार लेंगे, 3 5 ज़ा 15, तो इट मीन्स कि 3 और 55 इसके क्या हैं, फैक्टर हैं। 355 ज़ा 165 हो गया, ठीक है बेटा। उसके बाद 4 पे नहीं होगा क्योंकि इवन नंबर है, ये ऑड है। 5 पे करके देखते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 165, 5 3 ज़ा 15 हो गया, ठीक है। नीचे 1 रिमाइंडर, 15 नीचे आ गया, 5 3 ज़ा 15 हो गया। इट मीन्स के 5 को मल्टीप्लाई करें 33 के साथ तब भी ये 165 आता है, तो ये दो भी इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। उसके बाद देखें बेटा 6 पे नहीं होता, 7 पे ये नहीं होता, 8 9 10 किसी पे भी ये नहीं होता। 11 पे हम लोग करके देखते हैं। 11 पे 165 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। 11 1 ज़ा 11, नीचे क्या बचा 5, 55 बच गया, 11 5 ज़ा 55। तो बेटा ये आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फैक्टर है या नहीं है। तो ये 11 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 165 आ जाएगा। दरमियान की कोई भी वैल्यू आप करके देख लें, 6 7 8 9 10 पे भी ये डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे पास फैक्टर्स है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये सारे फैक्टर्स हैं। सो फैक्टर्स ऑफ 165 आर, उसके फैक्टर कौन कौन से हैं हमारे पास, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 3 5 11 15 33 55 165, ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। चलते हैं बेटा अगले पार्ट की तरफ जी। तो बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पार्ट नंबर 8 है हमारे पास। देखें इसके फैक्टर्स हमने फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं आपके सामने। पहला फैक्टर तो आपको अब याद हो गया होगा ना, 1 मल्टीप्लाई बाई 220 इक्वल टू क्या आता है, 220। ये दो इसके फैक्टर्स आ गए हमारे पास।
2 फैक्टर तो हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाते हैं। अब बेटा ये इवन नंबर है, 2 पे भी डिवाइड हो जाएगा। हम 2 पे करके देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो 2 2 0 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 2 11 ज़ा 22, 2 0 ज़ा, यानी कि डायरेक्ट 110 को 2 से करें तो 220 आता है। तो 2 मल्टीप्लाई 110 किया तो हमारे पास क्या आ गया, 220 आ गया, ठीक है बेटा। ऑड नंबर पे नहीं होगा क्योंकि ये इवन नंबर है, 3 पे डिवाइड तो ये नहीं होता। कुछ ऑड नंबर्स पे हो जाता है। 0 अगर एंड पे आए तो 3 पे तो नहीं होता, लेकिन 5 पे हो जाएगा ये, ठीक है। 0 एंड पे आ रहा है, ठीक हो गया। ये आप लोगों ने अब देखें यहाँ पे हम लोग इसको 3 से तो नहीं होगा, 4 से करके देखते हैं। तो 4 से 220 डिवाइडेड बाई 4, 4 5 ज़ा 20 आ गया, नीचे 2 आ गया, तो 4 5 ज़ा 20। इट मीन्स के 4 को 55 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 220 आता है, ठीक है। 5 से करके देखते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 220, 5 4 ज़ा 20, नीचे 2 0 आ गया, 5 4 ज़ा 20, यानी कि 5 को 44 से करें तो क्या आता है, 220 आता है, ठीक है बेटा। उसके बाद 6 7 8 9 किसी पे भी नहीं होगा। 10 से करके देखते हैं। 220 डिवाइडेड बाई 10, 10 2 ज़ा 20 आ गया, ठीक है बेटा। और हमारे पास 2 नीचे आ गया 0, 10 2 ज़ा 20। इट मीन्स के 10 को मल्टीप्लाई करें 22 पे तो हमारे पास क्या आता है, 220। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए हमारे पास सारे। अब लिख लेंगे 100 फैक्टर्स ऑफ 220 आर 1 2 4 5 10, उसके बाद 22, फिर 44 55, उसके बाद 110 और एंड 220। ये हमारे पास क्या आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स ख़त्म हो गए हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।